हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नव्य एकेडमी की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड आपके होने वाले हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे नोबेल प्राइज के बारे में और महिला विश्व कप 2025 के बारे में। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन नए तथ्यों के बारे में। कुछ क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे होंगे नोबेल प्राइज से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैंने आपके बनाए हैं, और बाकी हम महिला विश्व कप से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और ऑल का नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आपके पास को नोटिफिकेशन आ सके। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? आइजक न्यूटन, अल्फ्रेड नोबल, अल्बर्ट आइंस्टीन। यहाँ पे आइंस्टीन हो गए, आइंस्टीन होना चाहिए था, और चार्ल्स डार्विन। ठीक है, तो जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि अल्फ्रेड नोबल के नाम पर की स्मृति में दिया जाता है, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1901 में हुई थी। आर्थिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? तो यानी कि जो अर्थशास्त्र में जो था पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में दिया गया था। यानी कि पहले जो था वो 5 क्षेत्र में था और बाद में अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन सी समिति देती है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार जो है वो नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। पांचवा क्वेश्चन है कि रसायन में नोबेल पुरस्कार 2025 में कितने लोगों को मिला है? तो रसायन में जो है नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 लोगों को मिला हुआ है। नंबर 1 जो है वो है सुसुम कितागावा जापान के हैं। रिचर्ड रॉबर्टसन रिचर्ड रिचर्ड रॉबसन यूके यानी कि यूके किंगडम। और उमर एम त्यागी जो कि यागी उमर एम यागी जो कि जॉर्डन के हैं। ठीक है, तो इन 3 लोगों को जो है रसायन विज्ञान में यानी कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए नवाजा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 में किसे दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है लाज़लो क्रांजा होरकाई। तो ये हंगरी के हैं, लेखक हैं ये। तो इनको ये पुरस्कार साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। शांति क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार 2025 किस देश के राजनीतिज्ञ को दिया गया है? तो राजनेता है ये मारिया कोरिना मचाडो। मारिया कोरिना मचाडो है जो कि वेनेजुएला के राजनीतिज्ञ हैं। इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 जो है वो दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे नहीं दिया गया है? ध्यान रखिए कि यहाँ पे पूछा किसे नहीं दिया गया है। अब इनमें से 4 ऑप्शन थे, यानी कि 3 को दिया गया, 1 को नहीं दिया गया है। तो किसको दिया गया वो आपने देखना है। पहला आपके पास है पीटर हॉविट, अर्थशास्त्र में इनको दिया गया है, कनाडा के अर्थशास्त्री हैं ये। जॉन मार्टिन, जॉन मार्टिन को नहीं दिया गया। जॉन एम मार्टिन जो है वो यूएसए के हैं और उनको भौतिकी में दिया गया है। बाकी जोएल मोकिर और फिलिप अगियन ये फ्रांस के हैं, और यूएसए के हैं जोएल मोकिर। ठीक है, यूएसए के हैं। फिलिप अगियन जो है फ्रांस के हैं, और जॉन मार्टिन भी यूएसए के हैं, लेकिन इनको भौतिकी में दिया गया है। चलिए अगले देखते हैं। भारत में पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो आप सब लोग जानते हैं उनका नाम, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में पहला नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है कि भारत को पहला नोबेल प्राइज जो है वो किस क्षेत्र में दिया गया था? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 10वां क्वेश्चन है कि भारत के किस व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भारत के किस व्यक्ति को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था हरगोविंद खुराना को, यानी कि फिजियोलॉजी में दिया गया था, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी 1968 में दिया गया था। इनको कब दिया गया था? 1968 में दिया गया था। अगला देखते हैं, 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार भारत के किस नागरिक को दिया गया था? तो ये 2 लोगों को दिया गया था। ये एक मलाला यूसुफजई थी पाकिस्तान की, और कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। ठीक है, तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था भारत से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारत मूल की किस अर्थशास्त्री को दिया गया है? तो 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो जो दिया गया था
अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। किसको दिया गया था? अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जबकि अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था अमर्त्य सेन को। किसको? अमर्त्य सेन को दिया गया था 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था अमर्त्य सेन को पहला अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। नीचे में से या निम्न में से कौन सा नोबेल पुरस्कार भारत को नहीं मिला है? किस क्षेत्र में नहीं मिला है ये पूछ रहा है ये। तो नहीं मिला है तो गणित के क्षेत्र में नहीं मिला है, और गणित के क्षेत्र में वैसे दिया भी नहीं जाता है ना। नोबेल पुरस्कार मुख्य रूप से कितने क्षेत्र में दिया जाता है? मेडिकल फिजियोलॉजी में दिया जाता है ना, भौतिकी में दिया जाता है, रसायन में दिया जाता है, साहित्य में दिया जाता है, शांति में दिया जाता है, अर्थशास्त्र में दिया जाता है। ठीक है, तो गणित में वैसे भी नहीं दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल प्राइज, यानी कि आपके पास मेडिसिन हो गया, फिजिक्स हो गया, और रसायन यानी केमिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया साहित्य, शांति पीस, और इकोनॉमी के क्षेत्र में दिया जाता है। तो कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। चलो अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार 2025 में चिकित्सा का पुरस्कार किसे दिया गया? तो चिकित्सा का पुरस्कार जो दिया गया है, यानी कि मेडिसिन फिजियोलॉजी का पुरस्कार जो दिया गया है, मेरी यू बुलक इसको दिया गया है। फ्रेडरिक यूएसए के हैं ये, फ्रेडरिक जे राम सेडेल ये भी यूएसए का है, इसको भी दिया गया है। सिमोन सकागुची तो इसको भी दिया गया है, ये जापान का है। तो यानी कि उपरोक्त सभी को दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, नोबेल पुरस्कार 2025 में भौतिकी 2025 की भौतिकी विजेता, यानी कि भौतिकी में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उनके आपने नाम बताने कौन कौन से हैं। तो आपके पास हो जाएगा जॉन क्लार्क, मिचेल एच डोवेरेट। जॉन क्लार्क यूनाइटेड किंगडम के हैं, मिशेल एच एच डेवोरेट ये आपके फ्रांस के हैं, और जॉन एम मार्टिन यूएसए के हैं। तो इनको दिया गया है, तीनों को दिया गया है, जॉन क्लार्क, मिशेल और जॉन एम मार्टिन को दिया गया है। अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार रसायन का पुरस्कार किस देश, यानी कि 2025 में रसायन का पुरस्कार किस देश के वैज्ञानिकों को दिया गया है? तो वो दिया गया आपके पास, किस देश के पूछा है, देखा देखिए देश का पूछा है, नाम नहीं पूछा, यहाँ पे देश का दिया है। तो रसायन का जो मैंने आपको पहले बताया था कि सुसुम कितागावा जापान के, और रिचर्ड रॉबसन ब्रिटेन यानी कि किंगडम यूनाइटेड किंगडम, उमर एम त्यागी यागी है, उमर एम यागी यानी कि जॉर्डन के। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही आपके पास हो जाएगा। 2025 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये अपने अपने ऊपर हमने पढ़ा था, ये मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला के राजनेता हैं ये। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार 2025 का आर्थिक विज्ञान पुरस्कार किस देश के अर्थशास्त्री को नहीं दिया गया है? तो अर्थशास्त्र का जोएल मोकिर यूएसए के हैं, ठीक है, तो यानी कि अमेरिका का दिया गया है। फिलिप अगियन फ्रांस के हैं, इनको दिया गया है। पीटर हॉविट कनाडा के हैं, इनको दिया गया है। तो यानी कि भारत के नहीं दिया गया है। तो 2025 का नोबेल पुरस्कार जो है आर्थिक के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, वो भारत को नहीं मिला है। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? जैसे अब आपको बताया है 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। मेडिकल यानी कि मेडिसिन फिजियोलॉजी, ठीक है, फिजिक्स, ठीक है, भौतिकी, साहित्य रसायन यानी कि केमिस्ट्री, साहित्य यानी कि लिटरेचर, शांति यानी कि पीस, और इकोनॉमिक्स यानी कि आर्थिक विज्ञान में दिया जाता है। ठीक है, तो 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। अगला देखते हैं, भारत के किस वैज्ञानिक को भौतिकी का नोबेल प्राइज पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है किस वैज्ञानिक को मिला था? तो भौतिकी में जो पहला मिला था वो मिला था सीवी रमन को। ठीक है, 1930 में सीवी रमन को दिया गया था भौतिकी का नोबेल प्राइज। ठीक है, और इसमें अगर बात करते हैं अन्य की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो हरगोविंद खुराना को चिकित्सा में दिया गया था, जो कि 1968 में दिया गया था। सीवी रमन को दिया गया था आपका 1930 में, भौतिकी में 1930 में दिया गया था। और अमर्त्य सेन जो है अर्थशास्त्री है, 1998 में इनको दिया गया था। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको भी भौतिकी में दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके पास जाएगा 1983। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे आपके क्वेश्चन अलग हो जाएगा, क्योंकि पहला होना चाहिए था कि पहला भौतिकी, फर्स्ट भौतिकी का नोबेल प्राइज, तो सीवी रमन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि भौतिकी में 2 लोगों को इसमें दिया गया है, जो इसमें ऑप्शन है सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। ठीक है, तो 1930 में सीवी रमन को दिया गया था, और सुब्रमण्यम एस चंद्रशेखर को दिया गया था 1983 में। हरगोविंद खुराना को 1968 में, अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, जो आपके
नोबेल पुरस्कार 2025 में कितने क्षेत्रों में पुरस्कार दिए गए? तो ऑब्वियसली सभी में दिए गए हैं। मेडिकल में भी दिया गया है, फिजियोलॉजी में, मेडिकल फिजियोलॉजी में दिया गया है, और साहित्य में दिया गया है, भौतिकी में दिया गया है, शांति में दिया गया है, रसायन विज्ञान में दिया गया, आर्थिकी में दिया गया, यानी पूरे 6 क्षेत्र में दिया गया है। रसायन के नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन नहीं है? तो कौन नहीं है, इसमें से आपने बताना है कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, सुसुम कितागावा जापान के तो हैं, और रिचर्ड रॉबसन यूनाइटेड किंगडम भी है, उमर एम यागी जो है जॉर्डन के, ये भी हैं। तो जॉन क्लार्क नहीं है। ठीक है, तो जॉन क्लार्क को भौतिकी में दिया गया था। चलिए अगला देखते हैं, नोबेल पुरस्कार का चयन किस संस्था द्वारा किया गया था? किया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार का जो चयन जो किया जाता है, वो संस्था जो है, जो नोबेल पुरस्कार जो देती है, इसके बारे में बात करें तो आपके पास द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस को इसको जो है इस पुरस्कार को देती है। नोबेल प्राइज जो है वो लगभग जो आपके अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में लगभग 10 तारीख तक जो होती है अनाउंस किए जाते हैं, और 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन ये पुरस्कार जो है वो वितरित किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, फिर हम इसके बाद अलग से इसमें इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो है, जो फाइनल जीती है या विश्व कप जीती है, विश्व महिला कप इंडियन क्रिकेट टीम जीती है, उसके बारे में कुछ तथ्य को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे हम बात करेंगे, इसको थोड़ा इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो महिला विश्व कप जो है, महिला विश्व कप जो है, वुमेन कप जो है 2025, ये 13वां संस्करण था। कौन सा था? 13वां संस्करण। पहला महिला विश्व कप जो खेला गया था 1973 में खेला गया था। ठीक है, इसका आयोजन जो था वो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक हुआ है। 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025 तक। और कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है श्रीलंका में हुआ है और इंडिया में हुआ है। दो देशों में इसकी मेजबानी की है संयुक्त रूप से। तो वो श्रीलंका ने किया है और साथ में इंडिया ने भी इसकी मेजबानी की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगर मैं पे बात करते हैं, जो करवाया जाता है, आयोजक होता है, वो था आईसीसी। आईसीसी इसका आयोजन करता है। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल का नाम है, फुल फॉर्म। और इसके अध्यक्ष हैं जय शाह। कौन है? जय शाह इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी आईसीसी की? 15 जून 15 जून 1909 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? यूएई में इसका हेड क्वार्टर है, यानी कि दुबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसका विजेता जो था, विजेता कौन था इसका? विजेता हो गया इसका भारत। अभी आपने बताया मैंने आपको, भारत जो है इसका विजेता था, जिसने दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर, यानी कि दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की टीम को भारत ने हराकर जो है ये खिताब अपने नाम किया है, महिला विश्व कप। जो महिला विश्व कप है, भारत ने पहली बार जीता है। 13वां संस्करण ये है। 7 बार ऑस्ट्रेलिया इस महिला विश्व कप को जीती है। 5 बार न्यूजीलैंड जीती है। और भारत तीसरा देश बन गया है जिसकी महिला कप टीम जो है तीसरी बन गई है, जिन्होंने ये संस्करण जो है वो जीता है। ठीक है, यानी कि महिला विश्व कप जीता है। तो पहली बार भारत के द्वारा जीता गया है। कुल इसमें 8 टीमों ने प्रतिभाग किया था। ठीक है, 8 टीमों ने इसमें क्या किया था? प्रतिभाग किया था। तो 8 टीमें कौन कौन सी? देखो, इंडिया ने जीता है, वो तो होगा ही होगा। अपोजिट टीम कौन थी फाइनल में? साउथ अफ्रीका थी, ये भी हो गया आपके पास। तीसरा हम यहाँ पे बात करते हैं, मेजबानी कहाँ पे हो रही थी? श्रीलंका, बिल्कुल वो भी आएगी। ठीक है, श्रीलंका में मेजबानी हुई, तो उसने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फिर आपके पास हो गया 7 बार इसकी विजेता रही है ऑस्ट्रेलिया, ये भी आएगी। ठीक है, न्यूजीलैंड इसकी विजेता रही, इससे पहले भी थी, वो भी रहेगी। इंग्लैंड, ठीक है, और 2 सबसे नीच देश जो है आपके, बांग्लादेश हो गया, और उनमें से एक और आ जाते हैं आपके पास, पाकिस्तान। ठीक है, तो 3 3 6 तो 8 देशों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, सर्वाधिक रन जो यहाँ पे रहे हैं, यानी कि जो फाइनल जो मैच, सबसे पहले फाइनल स्टेडियम आपके पास कहाँ पे खेला गया था? फाइनल मैच जो खेला गया था, इसका फाइनल मैच जो खेला गया था वो क्या क्या था? डी वाई पाटिल डी वाई पाटिल स्पोर्ट्स जो ग्राउंड है, स्टेडियम है, नई दिल्ली में। कहाँ पे खेला गया था? नई दिल्ली में खेला गया था, डी वाई पाटिल स्टेडियम में खेला गया था ये मैच। प्लेयर ऑफ द मैच रही यहाँ पे
शेफाली वर्मा 87 रन और 2 विकेट इन्होंने लिए थे। साथ ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को यहाँ पे क्या किया था, 52 रनों से हरा दिया था। सबसे ज्यादा टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, लॉरा वोलवाल्ट। ठीक है, लॉरा वोलवाल्ट ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे 571। उसके बाद थी स्मृति मंधना। स्मृति मंधना ने 434 रन बनाए थे। सबसे ज्यादा विकेट और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही हैं, सर्वाधिक विकेट लेके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही है दीप्ति शर्मा। भारत की ही एक स्पिन गेंदबाज है दीप्ति शर्मा। ठीक है, तो इन्होंने 22 विकेट इस टूर्नामेंट में लिए हैं, इसलिए प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट ये रही है। कुल मिला के अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो विजेता टीम को यहाँ पे मिलते हैं 39.55 करोड़ रुपए। ठीक है, और उप विजेता को मिलते हैं 19.77 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके पास था 13वां संस्करण महिला विश्व कप का। और इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बताई है। सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट यही पे चीज हुई, कहाँ पे मेजबानी हुई थी, कब से कब तक मेजबानी हुई थी, या कब से कब तक आयोजन इसका किया गया था, और आयोजक कहाँ पर इसके मेजबानी कौन कौन से देश करे थे, भारत श्रीलंका करे थे, कौन सी टीम जीती थी, इंडिया जीती, किसको हराया था, ये हराया था दक्षिण अफ्रीका को। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा होगा तो प्लेयर ऑफ द मैच पूछ सकता है फाइनल का, डीवाई पाटिल स्टेडियम के बारे में पूछ सकता है कहाँ पर है, और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन रही है ये पूछ सकता है। ठीक है, और केवल कितनी टीमों ने भाग लिया ये भी आपके पास शायद क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये था आपके पास दो टॉपिक आज हम यहाँ पे पढ़े हैं। एक तो हमने पढ़ा नोबेल प्राइज के बारे में, नोबेल प्राइज जो है नोबेल प्राइज 2025। ठीक है, नोबेल प्राइज 2025, और नोबेल प्राइज 2025, और दूसरा हमने पढ़ा महिला विश्व कप, दूसरा हमने पढ़ा वुमेन वर्ल्ड कप। ठीक है, महिला विश्व कप जो है 2025 के बारे में। तो दो टॉपिक आपके यहाँ पे क्लियर हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।